उसके बारे में जरा बताइए। हाँ, वास्तव में यूएसए में और अपने कनाडा के अंदर, बल्कि सारी दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के रोग बढ़ते जा रहे हैं। हर वर्ष नए रोग आ रहे हैं। वैसे मुख्यतः जो रोग हैं वो जैसे डायबिटीज है, अल्सर है, कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर है, मेमोरी लॉस है, और अस्थमा है, अर्थराइटिस है, रोमो अर्थराइटिस है, बहुत है। और आज इनका जो ट्रीटमेंट यदि हम ढंग से न करें तो सारी जिंदगी जो है हमें दवाई और हॉस्पिटलों के भरोसे रहना पड़ेगा। इसलिए आयुर्वेद में और योग में दोनों के द्वारा हम इनको हम ठीक कर सकते हैं। योग के अंदर पहले समय में तो आयुर्वेद भी इतना प्रचलित नहीं था, बल्कि ऋषि मुनि और जितने योग साधक थे योग के द्वारा ही हम इसको ठीक कर लिया करते थे। लेकिन अब आयुर्वेद में पंचकर्म है और योग में षटकर्म है। इनके द्वारा भी हम जो है आराम से इसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार शमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार हो गया है उसके रोग का निदान करना। तो इसलिए ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका निदान न हो सके, लेकिन आत्मविश्वास और श्रद्धा की बात है। यदि विश्वास करें तो निश्चित रूप से आराम हो सकता है। योगीराज जी बताइए पंचकर्म क्या है और कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में जरा बताइए। हाँ, देखिए वैसे तो ये पंचकर्म जो है हम हर वर्ष जो है मैं हर वर्ष आता हूँ कनाडा में, और ज्ञानेंद्री पंचकर्मा और षटकर्मा योग का हम लोग कराते हैं। ये पंचकर्म जो हैं ये ऐसे हैं कि जिससे मनुष्य के अंदर जो दोष बढ़ जाते हैं, जो हम खाते पीते हैं गलत सलत या विजातीय तत्व हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है रोग का कारण बनते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि पंचकर्मा द्वारा इसमें जो है वमन, विरेचन, लंघन और मसाज, स्टीम, शिरोधारा आदि कई चीजें हैं। इससे पूरी बॉडी का हम क्लींजिंग करा देते हैं, क्योंकि जब तक उसकी सफाई नहीं होती और उसके पहले ही हम दवाई देते रहें तो वो दवाई भी काम नहीं करती है। बहुत से कहते हैं ना कि बहुत से रोगी आते हैं हमारे पास, आते रहते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने अच्छी से अच्छी दवाई खा ली, कोई काम ही नहीं करती। उसका रीजन क्या है कि आपका जो पेट है, आपके जो बॉडी के अंदर जो है इतना दोष इकट्ठा हो गया है, विजातीय तत्व इतने इकट्ठे हो गए हैं कि उसमें वो जब तक बाहर नहीं जाते हैं, निकलते नहीं हैं, तो दवा असर नहीं करती है। तो हम पंचकर्म के द्वारा सबसे पहले शरीर को साफ सुथरा बना देते हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि हम लोग रोज चाय बनाते हैं या सब्जी आदि जिस बर्तन में बनाते हैं, तो उस बर्तन को हम रोज धोते हैं, उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, और तब जाके नया भोजन बनाते हैं। ये पेट जो है ये भी तो हमारा एक बर्तन है, और हम उसका ध्यान नहीं रखते। 6 महीने, साल भर, 2 साल, और उसी के ऊपर दर्द हुआ तो हमने दवाई पेन किलर खा ली, और कोई परेशानी हुई दूसरी दवा ले ली, तो वो धीरे धीरे जो है रोगों का कारण बन जाता है। तो इसलिए हम पंचकर्म कराते हैं। तो इसी प्रकार से षटकर्म, जो षटकर्म योग में आता है, इसमें भी जो षटकर्मों के अंदर भी नेति, धोती और ये जितना प्राणायाम और ये सारी चीजें हैं ये हम लोग इसमें कराते हैं, तो उससे भी शोधन होता है। तो ये दोनों प्रकार की सफाई है। और हमने ये अनुभव किया है कि जैसे पिछले वर्ष भी हमारा एक कैंप लगा था इंद्रशोल में, तो वहाँ पर भी लोग जो हैं ये अनुभव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे से मिले और मिल के कहने लगे जी आपकी क्रिया, आपका पंचकर्म और षटकर्म करके प्राणायाम आदि करने के बाद जो हम दवाई लेते थे उनकी दवा की भी जरूरत नहीं है, और हम जो है हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें दवाई की आवश्यकता ही नहीं रही।
हाँ जी। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इनके द्वारा जो है हम रोग मुक्त जो है हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मगर आप बताइए ये रोग का रीजन क्या है, कैसे ये सब हो सकता है? डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ये रोग का मेन रीजन क्या है और इससे योग से कैसे बचे? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि वास्तव में देखिए सारे रोगों का कारण जो है हाँ जी। ये हमारा पेट है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हाँ जी। हमारा रहने का, खाने का दिनचर्या है। जब हम ये दूषित कर देते हैं, कोई बहुत से लोग कहते हैं बीमारी आ गई, बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती, बीमारियों को हम स्वयं पैदा कर रहे हैं। क्यों? आपका समय नहीं है निश्चित, हाँ जी। जठराग्नि है भोजन, भोजन 12 बजे यदि आप भोजन करते हैं, अगले दिन यदि ठीक टाइम पे भोजन नहीं करेगा तो उस समय भूख लगेगी, हाँ। और भूख जो है वो मर गई, हाँ। और उसके बाद 2 घंटे 4 घंटे बाद आप खाएंगे, वो उतना लाभ नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग इसी बात पर जोर देते हैं कि इस बीमारियों का सबसे बड़ा रीजन जो है वो हमारा है पेट है। हाँ जी। पेट से ही सारे रोग पैदा होते हैं और इसी से जो है मनुष्य जो है स्वस्थ होता है। हाँ जी। तो इसलिए एक तो ये, दूसरा रोगों का कारण है हमारी लाइफ स्टाइल को ठीक ना होना। जैसे हमारा दिनचर्या ठीक नहीं है, हमारे खाने का समय ठीक नहीं है, हमारा सोने का समय ठीक नहीं है। परम पिता परमात्मा ने रात्रि जो है सोने के लिए बनाई है, लेकिन फिर भी हम जो है जागते रहते हैं, 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोते हैं। सूर्य की किरणों में जब सूरज निकलता है तब हम उठते हैं, जबकि हमारे वेदों में कहा है कि जो सूरज की किरणें हैं यदि आप उसमें सोते रहते हैं तो वो आपके तेज को निस्तेज कर देती है, आपकी शक्ति एनर्जी नहीं रहती उसमें। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करें। और इन कैंपों के अंदर जो हम कैंप करते हैं, हाँ जी। हम यही सिखाते हैं कि आपका भोजन क्या होना चाहिए। हाँ जी। आज सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जो है भोजन को नहीं जानते, अपनी प्रकृति को नहीं जानते कि हमारी प्रकृति क्या है, हम क्या खाएं। कई लोग कहते हैं कि जी हम गर्म चीज खाते हैं तो हमारे अंदर बीमारी पैदा हो जाते हैं, नए नए रोग पैदा हो जाते हैं, गर्मियों में मुझे चक्कर आने लगते हैं। उसे पता तो है लेकिन वो फिर भी गलती करता है क्योंकि उसको प्रकृति का नहीं पता। हम लोग ऐसे ही हाथ रख करके ही सारी दुनिया आश्चर्य करती है कि आयुर्वेद वाले यहाँ पर तो एक्सरे होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, तब जाके रोगों का पता चलता है। हम केवल नाड़ी को हाथ रखते ही और उसमें अंदर से वात पित्त कफ इनके अनुसार ही जो है हम जो है परख जाते हैं कि इसमें दोष क्या है। तो इसलिए इन बीमारियों का कारण ये है। और डायबिटीज जो है एक ऐसी बीमारी पैदा होती जा रही है जिससे कि घर घर में, और इससे एक बीमारी नहीं है, अनेक बीमारी है। यदि आपको डायबिटीज पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपका जो है आंखें जा सकती हैं, आपका जो है हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है, अनेक प्रकार के रोग पैदा होंगे। इसी तरह से कैंसर पहले नहीं आता, पहले हमें एसिडिटी बनती है, फिर अल्सर बनता है, फिर कैंसर हो जाता है। तो इसलिए अनेक प्रकार के रोग जो इतने भी कारण हैं वो ये है कि हम अच्छी प्रकार से अपनी लाइफ स्टाइल और दिनचर्या को नहीं जानते। योगी राज जी, आप बताया था आपके आश्रम के बारे में, तो आपसे एक ब्रेक के बाद आगे बात करते हैं। दर्शक मित्रों, वी टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड फिर आपसे बात करते हैं। दर्शक मित्रों, विराम के बाद फिर से आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे देव भाटिया जी से। वो एक आश्रम बनाने जा रहे हैं योगीराज के साथ। तो देव जी बताइए ये आश्रम कहाँ है और इसके बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार जी, सबसे पहले देवराम जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और एटीएन के सभी दर्शकों को मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि एटीएन के माध्यम से भी हमें बहुत
उत्साह मिलता है कि हम अपने प्रोग्राम एटीएन के सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। जहाँ तक कि आश्रम की बात है, ये हमें 1 साल हो गया है जयराम जी लिए हुए, और पिछली बार भी लास्ट ईयर भी हमारे योगी राज जी, हमारा सौभाग्य है कि कनवा आश्रम से स्पेशल योगी राज जी यहाँ पे आते हैं। तो ये वो आश्रम में लास्ट ईयर भी हमने एक कैंप किया था। और मैं इस चीज में थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि वैसे जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, तो पिछली बार भी योगी राज जी ने कहा कि 10 या 15 लोगों का प्रोग्राम करते हैं, तो लोग कहते हैं चलो आज कल बुक कर लेंगे, परसों बुक कर लेंगे, और लास्ट स्टेज में आके हमें 40 लोग आ गए। ठीक है, हमारे पास कैपेसिटी काफी थी, वहां पर लगभग 40-45 लोगों के रहने की व्यवस्था है, बट फिर भी अगर लोग पहले उसमें बुक करवाएं तो ज्यादा बेटर रहता है। ये आश्रम देरान जी वहाँ पे हाईवे 401 से ही अगर आप लंदन की तरफ जाते हो तो वुडस्टॉक से आगे है, इंगरसोल जगह पड़ती है। योगी राज जी तो हमेशा उसको इंद्रलोक ही कहते हैं। इंगरसोल है, हाईवे 401 से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, बिल्कुल सिटी के अंदर है, 3 एकड़ की जगह है, तो खुली हरियाली है, पूरा फेंस्ड है, पूरा एक आश्रम का उसमें व्यवस्था है जी। हाँ जी। और वहाँ लोग रह सकते हैं, कितना लोग एक साथ रह सकते हैं इस जगह पर जी? देराम जी, ये जो हमारा एक स्कूल बिल्डिंग थी है, तो हमारे पास काफी लोगों के रहने की व्यवस्था है। एटलीस्ट हमारे पास मिनिमम अगर रात को, क्योंकि हमारे पास काफी वॉशरूम्स भी हैं वहाँ पे, स्नानाघर हैं, शावर्स हैं, और कम से कम 40-45 लोग बड़े इजीली रह सकते हैं। अगर मतलब हमारे जैसे अभी सेशंस आ रहे हैं, अभी योगी राज जी उसके बारे में मेंशन करेंगे, तो जैसे 3 दिन का सेशन है, 1 हफ्ते का सेशन है, तो हमारे पास पूरी व्यवस्था है वहाँ। कोई भी 40-45 लोग, खाने की व्यवस्था, वहाँ पे रहने की व्यवस्था, शाम को घूमने की व्यवस्था, इंडिपेंडेंसी है, पूरी प्राइवेसी है। हाँ जी। आप बताइए योगी राज जी, अब आप कैंप में क्या करने जा रहे हैं, और कौन से महीने में होगा कैंप, और हर साल करते हैं आप? असल में हम जो कैंप किया है, तो हमारे सामने ये समस्या रहती थी, हम 1 कैंप या 2 कैंप करते थे पहले। तो उसमें ये रहती थी कि जी हमारी तो शादी है उन डेट में, हम नहीं आ सकते, हमें कहीं बाहर जाना है, किसी कारण कोई प्रॉब्लम है। सही। लेकिन इस बार हमने ये सोचा है, क्योंकि लोग बहुत इच्छुक हैं और वो सभी आना भी चाहते हैं, तो इसलिए हमने पूरा 4 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक 1 महीने के कैंप रखे हैं। और वो अलग अलग तरह के कैंप हैं। पहला कैंप हमारा जो है एक इंट्रोडक्शन कैंप टाइप का है, जो 1 दिन के लिए रखा है कि आइए, उसमें जो है आप देखिए सवेरे योग का होगा और आपस में वो रह कर चले जाएंगे। दूसरा हमने एक कैंप ऐसा रखा है, 1 सप्ताह का रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं अच्छी तरह से कि पावर योग क्या है, और इसकी गहराई क्या है, इसमें प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, किस तरह से हम करें, क्या लाभ हमको होगा। तो वो 1-2 दिन में नहीं मिलता, वो 1 हफ्ते का है। और उसी में हमने आयुर्वेद, क्योंकि आज सभी अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, और उसको जानने के लिए जरूरी है कि वो अच्छी तरह से बेसिक नॉलेज उसे आयुर्वेद की जाने। तो हम जो है 7 दिन में आयुर्वेद और योग दोनों का एक वो करेंगे, तो वो हमने 1 हफ्ते का कोर्स रखा है। फिर हमने एक जनरल पावर योगा की क्लासें रखी हैं, तो वो 3 दिन का है। उसमें जैसे कैंप होते हैं, उसमें सवेरे 4-4:30 बजे उठाते हैं और वही अमृत पेय देते हैं। उसके बाद में सारा दिन योग का, आयुर्वेद का ये चलेगा। रात को कैंप फायर करते हैं और बड़ा अच्छा रहता है। फिर एक चीज की बहुत आवश्यकता है, हमने सितंबर महीना और अक्टूबर का शुरू क्यों चुना, उसका रीजन क्या है कि ये हमारे खून में परिवर्तन आता है, और हर समय जो ये हमारी शंख प्रक्षालन क्रिया है, क्लींजिंग, बॉडी जो क्लींजिंग का एक टाइम भी निश्चित है। ये नहीं कि हम उसको जून में कर लें, जुलाई में, मई में कर लें, वो वही समय है। तो हमने 2 कैंप रखे हैं इस बार, क्योंकि पिछले बार ये जो कैंप है ये क्लींजिंग का कैंप है, मतलब शंख एकदम पूरी बॉडी जो है नया बना देते हैं, हल्का बिल्कुल साफ हो जाता है, और आप ऐसा सोचेंगे जैसा आप में वजन ही ना हो, और आप बहुत ही अच्छा 6 महीने कम से कम यदि उसका नियम पालन करें, बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। तो उसके लिए हमने 2 कैंप रखे हैं, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि हमने क्या 20 से ज्यादा जगह नहीं होगी, क्योंकि ये कैंप ऐसा है
क्योंकि इसमें बाथरूम की जरूरत पड़ती है। हाँ। क्योंकि उतने बाथरूम चाहिए, एकदम सबको लगी तो फिर कहाँ जाएंगे। सही। तो इसलिए हमने 20 का रखा, फिर भी 40 लोग हो गए, बड़ी मुश्किल से काम चलाया। तो इस बार हमने 2 कैंप रख दिए हैं, एक पहले है और एक अक्टूबर में रख दिया है। तो उसमें हम पूरी संघ प्रक्षालन, पूरा ट्रीटमेंट देंगे, पूरा सफाई करेंगे। और उसके बाद में आंख, नाक, कान, मुंह, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये सबसे मूल्यवान हमारी प्रभु ने ये दिया है। अब आंखें जो हैं, यदि हमारी आंखें ना ठीक हो तो हमें सब कुछ होते हुए भी हम आनंद नहीं ले सकते, कानों से सुन नहीं सकते, कान से, नाक से जो है ग्रहण शक्ति नहीं ले सकते, दांत खराब हो जाए। तो इसका जो है हमारे ऋषियों ने बड़ा अच्छा वो दिया है, उसका भी हम ट्रीटमेंट इसी कैंप में कराते हैं। तो ये जो है, इसके लिए ये 2 कैंप हमने ये रखे हैं। तो इस तरह से पूरा 1 महीने का हमने ये कैंप रखा है। और हर साल ये समय निश्चित होता है और उसमें जो है हमेशा के लिए होता है। तो मैं तो यही इसमें, क्योंकि इतना लाभ है कि आप बार बार यदि हॉस्पिटलों से बचना चाहते हैं, यदि आप मेडिसिन और इनसे थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, परिवार वाले भी आपके रोग को देख करके दुखी है, तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप आए और इन कैंपों के लिए पहले से ही बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें व्यवस्था देनी होती है। और उसमें आए और निश्चित रूप से जो है आपको लाभ मिलेगा इसका। और योगीराज, वहाँ खाने का इंतजाम कैसा होगा? जो इतने लोग आएंगे जी, तो खाना अपने आप को करना है कि कौन इसके लिए बनाएगा? नहीं, खाने का तो देखिए, क्योंकि इसमें अलग अलग कैंप हैं, अलग अलग खाना है। हाँ, ओके। खाने का भी अलग अलग तरीका है। जैसे हमारा इसमें जो 3 दिन के कैंप हैं, उसमें तो आपको सवेरे ब्रेकफास्ट देंगे। और ब्रेकफास्ट भी ये सब भोजन जो हम देते हैं, हम सबसे पहले नाड़ी परीक्षण करते हैं लोगों की। नाड़ी परीक्षण करके हम देखेंगे कि आपकी प्रकृति क्या है। और फिर जब हम ब्रेकफास्ट भी रखेंगे तो उसमें लिखेंगे वात, पित्त और कफ। वाता वालों का ये भोजन, पित्त वालों का ये, कफ वालों का ये, है ना, ये मिला जुला ये भोजन आप ले सकते हैं। तो सवेरे ब्रेकफास्ट देते हैं, दोपहर में जो है भोजन देते हैं, उसमें दाल, रोटी, सब्जी और सलाद वगैरह सब मिष्ठान भी देते हैं। और शाम को हम लाइट भोजन देते हैं, जो हमारी प्रसिद्ध है, जो सभी जानते हैं, जो हमेशा देते हैं, खिचड़ी जो है वो देते हैं। और ये हुआ। लेकिन जो क्लेंजिंग का कार्यक्रम है, जो पेट सफाई का है, संघ प्रक्षालन का, तो उसमें हम भोजन पे बड़ा नियंत्रण होता है। एक दिन पहले हम एक दवाई देते हैं और सवेरे से ही एक एक व्यक्ति को 20-20 लीटर पानी हम पिला देते हैं। पिला के आसन कराना, योग कराना, फिर ये करना। और उसके बाद जो भोजन देते हैं, भोजन में केवल खिचड़ी देते हैं और खिचड़ी में घी डाल के उसे अंदर ही पका के वो खिलाते हैं, वो भी थोड़ी मात्रा में, जैसे ग्रीसिंग, जैसे गाड़ी में जो है ग्रीस कराते हैं, ऐसे ही ओवरहालिंग के लिए वो कराते हैं। सही। और फिर इसमें 1 हफ्ते तक भोजन पर ध्यान रखते हैं। तो इसमें बहुत लाइट भोजन है, उसमें कोई दूध नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवल वही भोजन जो है लेना होगा। सवेरे हल्का सा जो है हम ओट मील या उसमें हल्की चीज देते हैं खाने के लिए। तो भोजन की व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है, सभी मिलकर के। और भी जो सेवादार हैं, कुछ ऐसे हैं लोग जो सेवा के लिए आ जाते हैं, और हम सब कैंप वाले भी मिल करके उसमें सहयोग करके भोजन बनाते हैं बढ़िया, और बना करके स्वयं जो है उसमें खाते हैं। हाँ, भोजन की व्यवस्था हो जाती है सब। और देव जी, आप बताइए आश्रम के बारे में, यहाँ से कितना दूर है, लोग अपने आप आ सकते हैं, आप किसी को कांटेक्ट करें, इसके बारे में जरा बताइए। जी ध्यान जी, आश्रम हमारा एड्रेस है 37 विलियम स्ट्रीट, इंगरसोल। क्योंकि ये स्कूल बिल्डिंग हुई करती थी तो हमने वो टेक ओवर किया है। और यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये बिल्कुल सेंटर है सिटी में। अगर आप किचनर से लो,
लंदन से ले लीजिए और डॉर्चेस्टर से ले लीजिए, इधर वुडस्टॉक से लीजिए, मिसिसागा से, तो लगभग सेंटर है। बहुत से लोग ये चाहते होंगे कि चलो थोड़ा आउटिंग करने चलें, और आउटिंग भी हो जाती है। बहुत प्यारा सिटी है वो, छोटी पॉपुलेशन है, अच्छा एरिया भी काफी खुला है। तो अगर कोई लोग वहाँ पे, हमारी काफी फैसिलिटीज हैं, लाइक कोई सीनियर्स लोग वहाँ पे जाके रहना चाहें 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, इवन कोई परमानेंट भी रहना चाहे, पूरी व्यवस्था है वहाँ पर। उसके अलावा किसी ने कोई कैंप करना है, कोई किसी प्रकार का सेमिनार करना है, तो वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज है। पार्किंग हमारे पास ये ओवर 50 पार्किंग है हमारे पास, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिपेंडेंसी है, पानी, एवरीथिंग, बहुत फैसिलिटीज है। तो अगर किसी प्रकार की भी किसी ने बुकिंग करनी हो, वहाँ आ सकता है। अगर वैसे तो हम जैसे अभी कैंप लगा रहे हैं, जो फर्स्ट वाला हमारा सेशन है, जो इंट्रोडक्टरी सेशन है, उसमें इसी करके योगी राज जी ने कहा था कि वो सभी लोग उसमें आए और एक बार वो देखें कि कैसा है और क्या क्या वहाँ फैसिलिटीज हो सकती हैं अपने सीनियर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। अगर कोई ब्रेक करना चाहे तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद भी एक्टिविटी चलता रहेगा आपका आश्रम में, क्या इसके बाद क्या एक्टिव पूरे साल भर? जी, ऐसा होता है कि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हमारे वहाँ एक कम्युनिटी सेंटर टाइप है, तो लोग अपनी कोई वहाँ पे सेमिनार करना चाहता है। इसके अलावा एक रेगुलर प्रोग्राम तो चल ही रहा है। अभी वहाँ पे एक लेडी है जो एवरी वीक योगा करवाती है, जो कंटिन्यूअसली योगा करवाते हैं। तो लास्ट टाइम वो योगी राज जी से उन्होंने ट्रेनिंग काफी ली है, तो नाउ वो पूरी अच्छी तरह जानते हैं। तो योगा करवाते हैं, योगा की क्लास चलती रहती है, और बच्चों के लिए काफी प्रोग्राम्स हैं। एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे, तो योगी राज से बात हुई थी, तो क्योंकि जैसे हम अपने परिवार को शुद्ध रखते हैं, अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं, तो योगी राज जी कहते हैं कि वहाँ के एरिया को भी शुद्ध करने के लिए हम एक यज्ञ करने जा रहे हैं, जो कि एक गायत्री महामृत्युंजय यज्ञ होगा, महायज्ञ होगा। इसमें 24,000 आहुतियां डाली जाएंगी, तो उसको पवित्रता काफी उसमें की जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा अभी योगी राज जी भी थोड़ा बताएंगे। वो हम चाहते हैं कि सभी लोग वहाँ पे आएं, अपनी अपनी आहुति पाएं। एक तो वहाँ से शुद्धि होगी और अपने शरीर की भी बहुत शुद्धि होगी। तो इसके बारे में योगी राज जी बताइए आप यज्ञ के बारे में। देखिए, असल में मेरा गायत्री पर बहुत विश्वास है, और हम मानते हैं कि बुद्धि प्रदाता, बुद्धि को देने वाला गायत्री है, और लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, लंबी आयु और स्वस्थ जीवन महामृत्युंजय से मिलती है। तो ये दोनों मंत्रों का ही हम यज्ञ करते हैं। पहले भी हमने 1.25 लाख के यहाँ पर कई यज्ञ करे हैं, उसमें एटीएन भी वहाँ गया था, सम्मिलित हुआ है। और इस बार भी हमारा ये उद्देश्य है कि हम उस वातावरण में वो यज्ञ करें। तो मैं चाहता हूं कि उस यज्ञ में आप लोग जरूर आएं, और गायत्री महामृत्युंजय महायज्ञ जो है उसमें श्रद्धा भक्ति के अनुसार उसकी डेट जो है आपको मिल जाएगी वेबसाइट देख करके, और उसमें आप जरूर लें। मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये स्वर्ण अवसर है आपके लिए, और इसको अभी से जो है आप नोट करें और इसके लिए अवश्य आएं। तो किसी भी कार्यक्रम में अब आप ये नहीं कह सकते कि ये डेट हमें सूट नहीं करती। यदि ये नहीं करती, दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी है, 1 महीने के अंदर आप कोई भी अपना एक समय निश्चित करके हमें सूचना दें, और यज्ञ में भी जरूर भाग लें। उसके लिए कोई ऐसी लिमिट या कोई निश्चित राशि नहीं रखी है, श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो भी आप आए उसमें भाग ले सकते हैं। योगी राज जी, भाटिया जी स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली बार दूसरा टॉपिक लेके बात करेंगे। नमस्कार जी।